जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी भक्तों को। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वे कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस दिन की कहानी है जब जेल की दीवारें टूट गई, जब यमुना का जल रास्ता बन गया, जब एक दिव्य बालक ने जन्म लेकर पूरे ब्रह्मांड को यह याद दिलाया कि जब भी अंधकार बढ़ता है प्रकाश स्वयं जन्म लेता है। आज जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भाव में डूब जाइए और चलिए मेरे साथ उस कारागार तक जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जिस दिन ब्रह्मांड ने पहली बार आंखें खोली उसी दिन श्री कृष्ण का संकल्प भी जन्मा था। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लूँगा। आज हम उसी दिव्य लीला का रहस्य जानने जा रहे हैं जो हर वर्ष भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि अंधकार में आधी रात को घटती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। पर क्या आपने कभी सोचा है भगवान ने आधी रात को जन्म क्यों लिया? उन्हें कारागार में जन्म लेना पड़ा क्यों? शेषनाग ने छत्र लगाया, यमुना ने मार्ग दिया और पहरेदार सो गए। यह कोई कहानी नहीं, एक ऐसा गहरा संकेत है, एक अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा है। लेकिन उस सत्य की शुरुआत होती है कंस के आतंक से। मथुरा का सिंहासन जब कंस के हाथ आया तो शुरू हुआ भय, अधर्म और पाप का राज। जो भी धर्म की बात करता वह या तो कैद कर लिया जाता था या मार दिया जाता था। और एक दिन उसके महल में शंख बजा। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ था। कंस अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था, लेकिन जैसे ही रथ देवकी को विदा कर रहा था तभी आकाश से एक गर्जना हुई। अरे मूर्ख कंस, जिसे तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा संहार करेगी। कंस काँप गया। प्रेम का चेहरा पल भर में क्रोध में बदल गया। उसने तलवार निकाली और देवकी की गर्दन पर रख दी। वासुदेव ने आगे बढ़कर कहा, रुको कंस, मैं तुम्हें अपनी हर संतान दूंगा, बस मेरी पत्नी को मत मारो। कंस ने वचन लिया और वही दिन बना कारागार का दिन। वासुदेव, अब तू मुझे गोकुल ले जा, श्री कृष्ण बोले। यशोदा माता की गोद में छोड़ा और लौटकर मेरी जगह योग माया को ले आ। वासुदेव ने देखा उनके सामने कोई साधारण बालक नहीं था, वे थे स्वयं श्री हरि विष्णु, जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था। बड़े प्रेम से कांपते हाथों से वासुदेव ने उस शिशु को एक छोटी सी टोकरी में रखा और फिर जैसे ही वो बाहर निकले बारिश की बूंदें मानो स्वागत कर रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव उसके पास पहुँचे यमुना की धाराएं 2 भागों में बट गई, जैसे खुद यमुना मैया ने प्रभु का रास्ता बना दिया है। शेषनाग ने अपना फन फैलाया। बारिश की हर बूंदें अब उस बालक तक नहीं पहुंचती थी। चारों ओर केवल प्रेम था, सुरक्षा थी और ईश्वर की लीला का संगीत था। वासुदेव चलते रहे, रात के उस अंधेरे में टोकरी सिर पर लिए और हर कदम पर प्रभु की कृपा ने उन्हें संभाला। जब वो गोकुल पहुँचे तो यशोदा माता उसी समय पुत्रवती हुई थी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी गोद में जो है वो योग माया है। वासुदेव ने श्री कृष्ण को चुपचाप वहाँ सुला दिया और योग माया को लेकर वापस लौटे। जब कंस ने उस बच्ची को मारना चाहा तो वो उसके हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर बोली, हे कंस, जिसने तेरा विनाश करना है वो जन्म ले चुका है और अब तेरी अंतिम घड़ियाँ शुरू हो चुकी है। जय श्री कृष्णा का जन्म एक ऐतिहासिक घटना नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब जब हमारे मन में कंस का अहंकार बढ़ता है तब तब कृष्ण हमारे हृदय में जन्म लेना चाहते हैं। ये जन्माष्टमी केवल एक व्रत या उत्सव नहीं, ये प्रेम और विश्वास और आत्मसमर्पण की पुकार है।
इस बार जन्माष्टमी पर सिर्फ भोग मत लगाइए, अपने हृदय का द्वार खोलिए और कहिए, प्रभु जन्म लीजिए मेरे भीतर, मेरे मन के अंधेरी रात को रोशन कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री लड्डू गोपाल। अगर आपको ये कथा भाव में डुबो गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। कहना मेरे मन में जन्म लो, हर घर में हर मन में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आने वाली जन्माष्टमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।